आज आपको कहानी बताता हूँ राजा हरिश्चंद्र जी की, जिनका भारत में काफी मान है और काफी प्रचलित भी है। एक समय की बात है, देवराज इंद्र की सभा चल रही थी, मंत्रिमंडल बैठा हुआ था और चर्चा का विषय था कि इन दिनों सबसे बड़ा दानी कौन है। तभी गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, मेरी नजरों में सबसे बड़ा दानी राजा हरिश्चंद्र है। उनकी बात को बीच में ही काटते हुए विश्वामित्र ने उनसे कहा, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। गुरु वशिष्ठ ने उनसे कहा, अगर आप हमारी बात से सहमत नहीं हैं तो एक कार्य करिए, हम सबकी ओर से आप ही परीक्षा लेके देख लीजिए और आप ही हमें बताएं कि सबसे बड़ा दानी कौन है। उन्होंने ऐसा ही कहा, सभी लोग सहमत हुए। साधु का वेश बना के विश्वामित्र जी पृथ्वी पर आ गए। उस समय राजा हरिश्चंद्र जी वन में टहल रहे थे। उन्होंने एक साधु को अपनी ओर आते हुए देखा, तुरंत खड़े हुए उनके पास गए, उन्हें आदर पूर्वक नमस्कार किया और पूछा, इस घने जंगल में आप क्या कर रहे हैं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उसी समय विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, मुझे तो अभी आपके मदद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में मुझे आपकी मदद लगी तो मैं आपसे जरूर संपर्क करूंगा। राजा हरिश्चंद्र जी ने कहा, मेरा राज्य, मेरे द्वार आपके लिए चारों प्रहर खुले हुए हैं, आप किसी भी क्षण आ सकते हैं, मैं आपकी जरूर सहायता करूंगा। समय बीतने लगा, कई वर्ष बीत गए। एक समय विश्वामित्र जी भेष बदल के साधु का उनके महल पे आ गए। उनको किसी ने नहीं रोका। साधु ब्राह्मणों का काफी सत्कार हुआ करता था। वो डायरेक्ट अंदर गए। जिस समय विश्वामित्र जी अंदर गए उस समय राजा किसी सभा में बैठे हुए थे। उनका ये भी एक हैबिट था कि वो किसी को जल्दी भूलते नहीं थे। वो तुरंत ही पहचान गए, आसन छोड़ा, उन्हें प्रणाम किया और बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तब साधु ने कहा, मुझे लगता नहीं है कि आप मेरी मदद कर पाएंगे। सभी सभा में जितने लोग बैठे थे सब आश्चर्यचकित हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने उनसे कहा, मैं वचन देता हूँ, आप जो भी मांगेंगे वो मैं आपको दूंगा। मेरे महल से आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा फील आ तो नहीं रहा है कि आप मेरी पूर्ति कर पाएंगे, लेकिन आप इतना विश्वास दिलाते हैं तो मैं आपसे कहता हूँ, मुझे दान में आपका पूरा राज्य, धन, ऐश्वर्य, वैभव सब कुछ चाहिए। उन्होंने एक क्षण भी नहीं सोचा और वो गद्दी से हट गए। उन्होंने कहा, मैं आपको सब कुछ दान करता हूँ। अब यहाँ विचार करिए, कोई आदमी आपसे कहे कि आप मुझसे कुछ मांगिए और आप उससे अगर उसकी पूरी प्रॉपर्टी मांग लें तो उसका क्या रिएक्शन होगा। हो सकता है वो आपको डिनाई कर दे या मना कर दे। साधु के वेश में विश्वामित्र जी ने कहा, वाह राजन, ऐसा दान तो केवल राजा हरिश्चंद्र ही कर सकता है। तभी उन्होंने कहा कि आपने तो सुना ही होगा कि दान बिना दक्षिणा के स्वीकार नहीं किया जाता है। राजा ने कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बताइए मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं। उन्होंने कहा, मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया, जाओ राजकोष से 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालो और महाराज जी को दे दो। जैसे ही वो उठने लगे, साधु ने उन्हें रोक दिया, सावधान, अभी अभी आपका राजा अपने सारे राज्य पाठ मुझे दान कर चुका। राजा ने उनसे माफी मांगी, बोले, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप मुझे शाम तक का वक्त दीजिए, मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं जरूर ला के दूंगा। इस पे साधु वेश में विश्वामित्र ने उनसे कहा, अगर शाम तक आपने मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं दी तो मैं आपका दान स्वीकार नहीं करूंगा। अब जब व्यक्ति के पास सारी सुविधाएं होती हैं तो उसकी मदद के लिए भी सब लोग तैयार होते हैं। जब आपके पास पैसा होता है हर कोई व्यक्ति आपकी मदद कर देता है। इसके विपरीत अगर आपके पास पैसा खत्म हो जाए या आप गरीबी में जीने लगे तो कोई भी यार दोस्त या रिश्तेदार फिर उस समय सामने नहीं आता। ऐसा ही हुआ, बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े सेठ पीछे हट गए, कोई भी मदद के लिए तैयार नहीं हो रहा था। फिर राजा हरिश्चंद्र ने यह डिसीजन लिया, जहां दासों का एक दरबार लगता था वहां पे खुद को बेचने का निर्णय किया। वो वहां पे जाके खड़े हो गए और अपने आप की बोली लगवाने लगे। उन्होंने कहा, जो भी मुझे खरीदना चाहे खरीद सकता है, 1000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे दे दे और मुझे अपना दास बना ले। उस नगर के जो भी बड़े बड़े सेठ थे, कोई भी सामने नहीं आ रहा था। तभी वहां से गुजर रहे बनारस घाट के एक डोम, जो कि शवों का अंतिम संस्कार करते हैं, वो वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने सोचा कि कर्मचारी की आवश्यकता तो मुझे भी है। उन्होंने तुरंत 1000 स्वर्ण मुद्राएं राजा को दी और कहा, शाम से आप काम पे लौट आना। राजा गए, 1000 स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने साधु को दी, प्रणाम किया और चूंकि अब वो दास बन चुके थे इसलिए अपनी पत्नी बच्चे को छोड़ के वो अकेले अपने काम पे उपस्थित हो गए। वहां पे वो चले गए, यानी कि उन्होंने वहां ज्वाइन कर लिया, काम करने लगे। उनकी पत्नी तारा और पुत्र रोहित, उनका जीवन भी बड़ी कठिनाई में बीतने लगा।
जंगल के बीच में वो लोग रहने लगे। कभी खाने को मिलता था, कभी नहीं मिलता था। ऐसे एक दिन राजा हरिश्चंद्र घाट पे बैठे हुए थे, शमशानों की अंतिम क्रियाएं का प्रोसेस चल रहा था। उसी समय उन्हें एक स्त्री के रोने की आवाज सुनाई थी। स्त्री जोर जोर से रोए जा रही थी। राजा उसके पास जाते हैं और पूछते हैं, आप क्यों रो रहे हैं? जब वो उत्तर देती है, स्वामी मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है, उसका अंतिम संस्कार करना है, इसलिए मैं रो रही हूँ। राजा हरिश्चंद्र एक क्षण भी उन्होंने नहीं सोचा, वो तुरंत पहचान गए कि ये आवाज उनकी पत्नी तारा की है। वो उनके पास गए, दोनों पति पत्नी रोने लगे। उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी अब आप ही इसका अंतिम संस्कार कीजिए। उन्होंने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे मालिक ने कहा है कि बिना कर लिए किसी भी शव का अंतिम संस्कार मत करना या मत करवाना। उन्होंने कहा, आप मेरी स्थिति जानते ही हैं, मेरे पास खाने के लिए 1 रुपया नहीं है, मैं दर दर भटक रही हूँ, मैं कैसे आपको कुछ दे सकती हूँ? राजा हरिश्चंद्र ने गर्दन नीचे झुका ली। उसी समय तारा ने अपने साड़ी का आधा हिस्सा फाड़ा। बोले, मैं आधे साड़ी से अपने बदन को ढक लूंगी, आप आधी साड़ी को कर के रूप में लीजिए और रोहित का अंतिम संस्कार कीजिए। यह क्षण देखते हुए सारे देवता मंत्रमुग्ध हो गए। उसी समय विश्वामित्र भी वहीं प्रकट हुए। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को गले से लगा लिया और बोले, मान गए, ऐसा दान तो केवल राजा हरिश्चंद्र ही दे सकता है, ऐसा त्याग तो केवल ये राजन ही कर सकता है। उन्होंने कहा कि देवताओं के कहने पे मैं आपकी परीक्षा लेने आया था, तुम्हारी संपत्ति का 2 गुना 4 गुना मैं तुम्हें वापस करता हूँ, साथ ही देवताओं के आशीर्वाद से आपके पुत्र को भी जीवन दान दे। इस कहानी से आपको समझना चाहिए कि वचन कितना इंपॉर्टेंट होता है, सत्यता कितनी अहम है, साथ ही नैतिकता और ईमानदारी आपके लिए बहुत मायने रखती है। इसी काल से यह वाक्य भी बड़ा फेमस है, प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।